हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी मोबाइल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2024 की टाइपिंग पोस्ट की रिजल्ट आउट कर दी गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगस्त फर्स्ट वीक में आएगी, जो मुझे अपडेट मिल पाया था मैं आपको वही शेयर किया था। बट अच्छा है कि आपको अभी ही रिजल्ट देखने को मिल गया, ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। अदरवाइज अगर जुलाई आपका ये एंड हो जाता, देन आपकी बेचैनी फिर बढ़ने लगती कि कब आएगा। तो यहाँ पर चेन्नई जोन की अभी निकली है आपकी यहाँ पर रिजल्ट और उसकी लिस्ट। कट ऑफ क्या गई है, क्या मैंने जो प्रिडिक्ट किया था उससे कितना चेंज है, क्या है, क्या प्रिडिक्शन में है या बाहर है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं, न्यू कैंडिडेट हैं, सीसीटीसी की कट ऑफ कितनी लो हो गई है, क्योंकि हमने ग्रेजुएट वाले में भी देखा था कि कैटेगरी नंबर 1 2 3 की कट ऑफ जो है लो हो गई थी। सारी चीजें आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर हाइप जरूर करना। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका टाइपिंग स्टेटस है उसे आप कब चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे दी सीबीटी एस टी स्कोर कार्ड विल बी लाइव फ्रॉम 5 बज के, ठीक है, 5 बजे से 27/7 2026 टू 15 डेज, यानी कि 27 तारीख से आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ये है आपका फाइनल अभी जो टाइपिंग पोस्ट की रिजल्ट आई है उसमें। इसमें आप देखोगे फिर से आपकी सीसीटीसी की जो है कटअप बताई गई है। सीसीटीसी की कटअप क्या गई है, फिर आपकी कैटेगरी नंबर 2 जो टाइपिंग की थी, कैटेगरी नंबर 3 जो हमारी यहाँ पर क्या थी, टाइपिंग की ही थी। एक आपका कौन था, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट, दूसरा था जूनियर कलर कम टाइपिस्ट, चार जो है आपकी ट्रेन कलर के, ये सारी की कटअप यहाँ पे दी गई। अच्छा, आप अगर देखोगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर कैटेगरी नंबर 2 जो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट है, ठीक है, वहां पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ जो गई है मिनिमम, क्योंकि मैं जो कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो आपका कर रहा हूँ यहाँ पे मिनिमम। ठीक है, तो देखो, मैंने जब आपकी कट ऑफ प्रिडिक्शन की थी 100 में, तो मैंने आपको कहा था कि +-1 की मार्जिन आपको इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि कट ऑफ हमारी पॉइंटों में चल जाती है, प्रोरेटेड निकलता है और वो पॉइंटों में चला जाता है। तो पॉइंट तो बता पाना बहुत मुश्किल है, तो आपको मार्जिन लेना पड़ेगा। बट मैंने +-1 ही क्यों लिया, मैं चाहता तो 2 ले लेता। ठीक है, इसलिए लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि कट ऑफ इसी के अराउंड घूमेगी। ठीक है, और आप देख सकते हो अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की जो कट ऑफ है आपकी यहाँ पर 81 में, अगर आप प्लस माइनस पकड़ोगे तो 82, तो मिनिमम जो कट ऑफ गई है वो 82 गई है युवा के लिए। एससी की बात करें तो आप देख सकते हो 79 गई है। एसटी की बात करें तो मैंने 78 बताया था, 77 गई है। ओबीसी की ज्यादा गई होगी, 81 मेरे से थोड़ा सा ज्यादा गई है, 82 गई है। ठीक है, यहाँ पर 80, ये तो आपकी मार्जिन में है। अगर हम बात करें कैटेगरी नंबर 3 जो आपकी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट जो है, सॉरी जूनियर कलर कम टाइपिस्ट जो है, तो इसकी जो मिनिमम कटअप गई है वो 80 गई है। ठीक है, 80 नहीं 81 चली गई है आई थिंक। तो ये आपका 80 के आसपास है। यहाँ पे अगर हम बात करें, ये वाली सेम गई है आपकी 73, इसको मैंने यहाँ पर गई है। इसकी तो थी ही नहीं ओबीसी की। अच्छा, ओबीसी का मैंने इसलिए बताया ताकि कैटेगरी नंबर 2 में, सॉरी 3 में और कहीं होगा ओबीसी। ठीक है, तो यहाँ पे ज्यादा चली गई है क्योंकि इधर ओबीसी की वैकेंसी नहीं थी। अगर हम बात करें तो ये 79 है दोनों। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये आपका इस तरह देखो, हमारे पास क्या है ना कि प्रो रेटेड डेटा नहीं है। हमने आपको प्रो रेटेड डेटा तो है ही नहीं कि इतने नंबर पे इतने बच्चे हैं, ऐसा कुछ डेटा ही नहीं है। फिर भी मैंने आपको कैलकुलेट करके चीजें बताई और इसको आप सही मान सकते हो क्योंकि गई है प्रिडिक्शन ऐसे ही। अगर आपका इसी के अराउंड हो रहा होगा तो बहुत सारे बच्चे का सिलेक्शन भी हुआ होगा। तो ये रही तो कट ऑफ जो आपकी गई है वो टाइपिंग की, हमने जो प्रिडिक्ट किया था वो। ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे जो सीसीटीसी है, उसकी जब मई में जब रिजल्ट आई थी तो उस समय क्या कट ऑफ थी, उससे कितना कम हुआ है। तो देखो मई वाली जो कट ऑफ है वो ये है, आप देख सकते हो चेन्नई का ही है। यहाँ पे देखेंगे तो सीसीटीसी की कितनी थी, 84.21, और अब भी कितनी चली गई है, अभी गई है यहाँ पे 83.62, यानी कि 0.6 कम हुआ है। ठीक है, 0.6 कम हुआ है, आप सोचो। और मुझे सबसे ज्यादा, क्योंकि मैंने मुंबई में आपको बताया था और मुंबई की कट ऑफ प्रिडिक्शन बहुत मतलब बहुत गलत गई थी मेरी। उसमें बहुत ज्यादा गया था और मुझे देखना है कि सीसीटीसी की मुंबई में कितनी कम होती है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखेंगे एससी की बात करें तो 81.87 था, और यहाँ पे एससी की बात करोगे तो 81.25 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 87, 0.6 जा रहा है, इसमें भी कम।
78.46 था यहाँ पर, आप देख सकते हो 78.46 था आपका यहाँ पर एसटी की कटअप। और इसमें फाइनल में अभी कटअप कम चली गई है 78.07। ठीक है, तो कम जा रही है पॉइंटों में। ओबीसी का 83.04 चला गया, जबकि हमारे पास क्या था, ओबीसी का 84 था, 84.2, तो ज्यादा गया आपका। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ पर 82.74। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 82.74 ये सेम गया है, ईडब्ल्यूएस में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि सीसीटीसी की कट ऑफ कम गई है। अब मुझे देखना है मुंबई जोन की। ठीक है, तब मुझे एक आइडिया लग पाएगा कि मैंने उस समय कितना गलत कितना सही वो हो पाया था। ठीक है, अब देखो बात करेंगे इन यहाँ पे इस जोन की वैकेंसीज की। अगर वैकेंसीज की हम बात करें तो वैकेंसीज हमारे पास क्या थी, टाइपिंग पोस्ट की। तो टाइपिंग पोस्ट में दो पोस्ट था आपका, एक अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट और दूसरा जूनियर कलर कम टाइपिस्ट। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 वैकेंसी है, ये 22 वैकेंसी, हमारे पास कितने हो गए, 28 वैकेंसी। और ये आपके 28 और 7 35, 4 75 वैकेंसी हो गए। 75 75 150। ठीक है, यही होगा ना, 150। और यहाँ पर 9, नहीं, 150 और 4, 154 आ जाएगा। टोटल 154 आपके पास टाइपिंग पोस्ट थी। जो अभी आपकी कट ऑफ आई है उसमें आप जाके देख सकते हो, ये थोड़ा छोटा आ गया है। इसमें आपके 154 लोग शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। अब आपके मन में डाउट ये आ रहा है कि ये जो 154 लोग हैं, ठीक है, इसमें क्या मतलब, वैसे बच्चे देखो ये टोटल के इसमें क्या रिपीट है, तो मैं आपको बताऊं कि ये जो है रिपीट बच्चे नहीं है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जो मई में आपकी रिजल्ट आई, ठीक है, मई रिजल्ट जो आया है, मई का रिजल्ट, उसमें जो बच्चों के नाम है उन बच्चों का नाम इसमें नहीं होगा। ठीक है, मई वाले में जिनका नाम होगा। दूसरा चीज तो रिपीट तो है नहीं। दूसरी पहली पॉइंट ये हो गई। दूसरी पॉइंट ये कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स कट ऑफ से, अभी वाली जो कट ऑफ है उससे ज्यादा है, बट उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। तो हो सकता है कि आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया होगा, यानी मई वाली लिस्ट में आपका नाम होगा। मई वाली लिस्ट में, मई रिजल्ट में नेम होगा। ठीक है, क्लियर है, मई रिजल्ट में नेम होगा तो इसमें नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा कि मई वाले में भी नहीं है और इसमें भी नहीं है और हमारे मार्क्स ज्यादा हैं, तो वैसा केस में क्या होगा, हो सकता है आप टाइपिंग क्वालिफाई ना कर पाए। ठीक है, टाइपिंग क्वालिफाई ना हो। ठीक है, ये आपका तीसरा केस हो सकता है। चौथा ऐसा है कि एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि क्या इसमें जो है अभी जो आपकी कट ऑफ गई है, ये वाली जो कट ऑफ गई है, ये पहले से 0.6 जा रही है, कम हो रही है। तो क्या इसमें नए बच्चों को एंट्री लिया गया है जिनकी मतलब जो ये कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो सीसीटीएस की कम वाली कट ऑफ को क्लियर कर पा रहे हैं। तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं। देखो क्या है कि आपका रेलवे ने क्या किया कि पहले रेलवे ने 1:1 में बच्चों को बुलाया। कितने बच्चों को बुलाया, तो यहाँ पे 39 बच्चे थे और यहाँ पे एक बच्चा था। ठीक है, सीसीटीएस के लिए कितने बच्चे थे, 39 बच्चे थे, और यहाँ पे ट्रेन कलर के लिए कितना बच्चा था, एक बच्चा था। तो 40 बच्चों को इन्होंने बुला लिया है। अब इन 40 बच्चों का क्या है, इन 40 बच्चों का प्रेफरेंस कैसा होगा, किसी का टाइपिंग फर्स्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इन्होंने टॉप के उस टाइम प्रेफरेंस देख के नहीं बुलाया। हम यही चीजें है ना कि मैंने जब कट ऑफ प्रिडिक्शन की थी तो मैं सिर्फ इन्हीं पोस्ट को डाल रहा था कि इन्हीं को देख के वो प्रेफरेंस देख के इनको देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे कोई भी प्रेफरेंसेस नहीं देखा मई वाले रिजल्ट में, और रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। तो उसमें क्या किया, सारे टॉप के बच्चों को इन्होंने ले लिया जो कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। अब उसमें टाइपिंग पोस्ट भी होगा उनका प्रेफरेंस। ठीक है, तो ये जो 40 बच्चे हैं ये ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं। ठीक है, ये 40 बच्चा ऑलरेडी इसमें आ चुका है जिनके टाइपिंग होगी। तो जो अभी टाइपिंग की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं और उनका प्रेफरेंस टाइपिंग होगा, तो वो ऑलरेडी इसमें है, तो उनको क्यों बुलाया जाएगा, नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो आपके मन में ये डाउट रहेगा कि जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल वे में। जैसे कि ये 40 वैकेंसी है, ठीक है, अब ये 40 वैकेंसी है जो यहाँ पे बुलाया गया है इन दोनों पोस्ट के लिए। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट किया गया है 1:1 में। अब आप कहो कि इसमें 20 ऐसे बच्चे होंगे जिनका टाइपिंग फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। ठीक है, और वो टाइपिंग के लिए ही सिर्फ क्वालिफाई कर रहे होंगे, ऐसा भी मान लो। तो ये 20 जो है ऊपर से, तो ये 20 खाली होंगे। तो आप देखो कि 154 तो यहाँ पे बुला रहे हैं। तो 154 जो यहाँ पे बुला रहे हैं, यानी कि इसमें से जो 20 नए रहेंगे वो कौन से होंगे, तो वो आपके क्या होंगे, वो आपके मतलब उनकी टाइपिंग प्रेफरेंस भी होगी और वो इधर वाली भी प्रेफरेंस उनके होंगे। ठीक है, यानी कि वो टाइपिंग क्वालिफाई भी कर रहे होंगे और नई वाली कट ऑफ को भी क्लियर कर रहे होंगे जो अभी आपकी यहाँ पर आई है।
कौन वाली? जस्ट ये वाली, इसमें जो माइनस माइनस करके गया है, कम करके गया है, ठीक है। तो ये वाली कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे, तो वैसे सारे कैंडिडेट इस लिस्ट में होंगे जिनका सीसीटीसी में पहली वाली लिस्ट में नहीं हो पाया था, अब कट ऑफ क्लियर है, ठीक है। और उनका टाइपिंग पोस्ट भी क्लियर कर रहे होंगे, स्टेटस क्वालिफाई कर रहे होंगे, उन्हीं का नाम इसमें होगा, ठीक है। और कट ऑफ कौन सी होगी? सीसीटीएस वाली अगर क्लियर कर रहे होंगे तो। अब देखो, बहुत सारे का डाउट ये होगा, अब यहाँ पे आप खुद देखो ना कि ये टाइपिंग वाली की तो कट ऑफ कम जा रही है ना, सीसीटीएस की ज्यादा जा रही है, ठीक है। तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होंगे वो। आया बात समझ में? तो ये क्या कर रहे हैं कि टोटल वैकेंसी का 1:1 में ही बुला रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने बताया एक एग्जांपल देके, ठीक है। तो ये है सारी डिटेल्स, और आपने देखा हमारी प्रिडिक्शन। और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये अंडर ग्रेजुएट की सारे जोन की तो मैं प्रिडिक्शन नहीं कर पाया था, बीच में ही रुक गया था। अब देखते हैं जितने भी जोन की किए हैं क्या जाती है। चेन्नई तो भाई सही गया है, अब मेरा सबसे ज्यादा नजर होगा मुंबई पे, और मुंबई की सीसीटीसी की कटअप पे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।